बहुत ही विनम्र पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे अभी कई बातें हुई, तो ये पेपर लीक के जो प्रकरण हुए हैं, इनको अपन पुराने समय से भी देखें तो 2014 से लेकर के 2018 तक कुल 10 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक सामने आए और उसमें कुल मिलाकर के 19 FIR दर्ज हुई। पूर्ववर्ती सरकार के प्रकरणों में 241 मुलजिम, आपने भी 241 मुलजिम गिरफ्तार किए, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल मिलाकर के 10 प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ और उसमें 15 प्रकरण जो है वो दर्ज हुए और उसमें 281 ही अपराधियों को दर्ज किया गया, गिरफ्तार किया गया। आपकी सरकार आपको ध्यान होगा, पिछले साल ही है सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 नया एक्ट बनाया गया, विधानसभा के पास किया गया। अपराध रोकने के लिए था। मंशा क्या थी, क्यों बनाया? लंबे चौड़े डिस्कशंस के बाद में जो है ये बिल पास हुआ। तो कुल मिलाकर सब माननीय सदस्यों की मंशा यही थी कि अपराध किसी प्रकार से रोका जाए और उसमें नए प्रोविजंस जोड़े गए। जो 1992 में जो एक्ट बना था और इस एक्ट में इसको कठोर बनाया गया। कठोर इसलिए बनाया गया कि किसी प्रकार से ये अपराध रुके। नए एक्ट में, नवीन एक्ट में जो ऐसा व्यक्ति जो न तो परीक्षा के संचालन में लगा हुआ हो और न ही वो परीक्षार्थी हो, तो उसका परीक्षा केंद्र में प्रवेश निषेध कर दिया गया। ये पहले प्रोविज़न नहीं था, ये इस बार डाला गया। नवीन एक्ट के तहत में जो है परीक्षा केंद्र के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान उपयोग में नहीं लिया जाएगा। ये भी डाला गया। ये भी अपराध रोकने के लिए एक कदम था। नवीन एक्ट प्रबंधन में संस्था का आपराधिक दायित्व निर्धारित किया गया और जबकि पुराना एक्ट के नंबर 27 में 1992 के संबंध में ये मौन था, ये उस वक्त नहीं था प्रोविज़न, ये भी डाला गया। मतलब नए प्रोविजंस इसलिए डाले गए कि किसी प्रकार से अपराध ये रुके। आपकी सरकार के टाइम पे भी जो पेपर लीक हुए उसमें न तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अपराधी तो पकड़े गए, लेकिन जिस गंभीरता के साथ सरकार को काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया आपने और नहीं इसकी रोकथाम के लिए कोई प्रभावी कदम आपने उठाए। हमारी सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 को पारित किया, जिसमें पेपर लीक होने के से संबंधित षड्यंत्र करने और प्रयत्न करने तक को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। हमारी सरकार ने इस कानून के तहत पेपर लीक से जुड़े अपराधियों के लिए अधिकतम सज़ा 10 वर्ष की सज़ा, 10 वर्ष तक की सज़ा थी, जबकि आपके द्वारा जो 1992 में एक्ट बनाया गया था उसमें तो कई तो बेलेबल ऑफेंस थे, 3 साल तक की सज़ाएं थी। हमने सीधी 10 साल की सज़ा दी और 10 साल के सज़ा के साथ साथ उसका सज़ा के दर से इनसे और उसके अलावा जो है उसमें जुर्माना अलग ठोका गया करोड़ों रुपये का। नए कानून में पेपर लीक के अपराध से निर्मित संपत्ति की जब्ती का भी कानून रखा गया, कुर्की का भी कानून रखा गया और इन परीक्षा के साथ साथ पूरे जो संपूर्ण व्यय जो तभी हुआ उसका वसूली का भी काम किया गया। इस कानून के प्रभावी उपयोग के लिए 14/3/22 को एसओजी में, जैसा आपने बताया कि पहले नकल विरोधी कोई भी कानून नहीं था। पेपर लीक का कानून था 2012 में, लेकिन नकल लीक का कोई कानून नहीं था। लेकिन पहली बार 14/3/22 को एसओजी में नकल विरोधी सेल का गठन किया गया। पुराना एक्ट जो था उसमें अधिकतर मामले मैंने बताया जैसे जो कि बेलेबल ऑफेंसेस थे। हमने इनमें हर अपराध को जो है वो नॉन कॉग्निजेबल बनाया, सबको नॉन बेलेबल बनाया। नया एक्ट ये हिस्टोरिकल एक्ट है, कायदे से देखा जाए तो हिस्टोरिकल एक्ट है। देश के किसी भी राज्य में इतना कठोर कानून
पेपर लीक के मामले में और नकल के मामले में कोई दूसरा नहीं है। कटारिया साहब, आप ही ने कहा था कि एसओजी के ने अपराधियों और बहुत जल्दी पकड़ा, ये भी कहा आपने। उसके बाद भी बीजेपी के सदस्यों ने आपको भी बुरा भला कहा। आपके इस स्टेटमेंट पे बीजेपी वालों को भी बुरा भला आपको सुनना पड़ा, लेकिन आपने हकीकत की। मैं आपकी तारीफ करता हूँ इस बात की। कार्रवाई के अंतर्गत अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित परीक्षार्थियों को भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं से हमेशा के लिए डिबार भी कर दिया गया। ये प्रोविजन नहीं थे पहले। संक्षिप्त राजकीय कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। पेपर लीक सरगनाओं के अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं भवनों को ध्वस्त किया गया। परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए सरकार हर तरह से संकल्प होकर के कार्य कर रही है और भविष्य में पेपर लीक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना न घटित हो, इसके लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने पेपर लीक गिरोह और उससे जुड़े अपराधियों को नवीन अधिनियम के तहत प्रयोग के माध्यम से कठोर संदेश दिया है। पुराने एक्ट में सिर्फ एक एसओजी के द्वारा जो थानेदार होता था उसके द्वारा आप तफ्तीश करवाते थे। हमने मिनिमम एडिशनल एसपी के स्तर पर जो है तफ्तीश की है कि कोई भी ऐसा अपराध होगा तो उसको मिनिमम एडिशनल एसपी उसकी तफ्तीश करेगा। और दूसरी बात ये कि आपने तो आरोप तो खूब लगाए हैं। मदन दिलावर जी कह रहे हैं कि साहब सारे कांग्रेसी इसमें भर्ती थे, मुख्यमंत्री भी था, मंत्री माननीय मदन जी ये गलत बात है, सुन नहीं सकते। मंत्री भी था, ये भी था, वो भी था, वो भी था। यहाँ विधानसभा में आरोप लगाना बहुत आसान है। जरा बाहर लगा करके देखो, नाम लेकर के देखो, जो पता लगेगा आपको कि क्या है क्या नहीं आरोप। यदि आपके पास किसी भी मंत्री के खिलाफ, किसी भी अधिकारी के खिलाफ या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अन्य कोई खिलाफ कोई सबूत है तो कृपया हमें दीजिए, अदालत को दीजिए। अदालत मांग रही है, हाईकोर्ट मांग रही है। मैं हाईकोर्ट का फैसला भी बताता हूँ, आपको बताता हूँ, उसकी भी जांच हो जाएगी। लेकिन कोरिया यहाँ विधानसभा के चूंकि प्रिविलेज है आपको बोलने का, मर्जी आए जो बोल लो, तो उससे तो काम चलता नहीं है। मेहरबानी करके डिबेट के ज़रा थोड़ा सा गंभीरता से लो। ये सदन गंभीर बात सुनना चाहता है। ये देखिए आप, ये हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट ने 7 जुलाई 2022 को जो कहा वो बताता हूँ मैं आपको। Therefore, these cases were listed on the several dates and the status report of the investigation was placed before the court, which was pursued from time to time. Investigation so far carried out and the material which has been placed before us, we find that action has been taken, large number of persons and criminal cases have been instituted. हाई कोर्ट कहता है, ये वो हाई कोर्ट वो केस है जिसको कि एबीपीबी वाले लेकर के गए थे हाई कोर्ट में और सीबीआई की इंक्वायरी की जांच की मांग की थी। उसी के बारे में फिर लिखते हैं वो कि एट दिस स्टेज वी आर इंक्लाइंड टू फिक्स these matters for hearing without listing these matters further on the aspect of the investigation subject to production of any material before the court. कोई सबूत तो दो, सुनने को तैयार है। वो तो कहते हैं जिस रोज आएगा उसी रोज सुन लेंगे हम। आरोप लगाना बहुत आसान है, बहुत आसान है आरोप लगाना। कोर्ट मांग रहा है, हम मांग रहे हैं, पुलिस मांग रही है, एसओजी मांग रही है, सब मांग रहे हैं कि लाओ बताओ कौन बच गया, किसको पकड़ना था, किसके कोई है सबूत। और ये भी लिखा है उसमें
हम सुन लेंगे बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द मैटर। डेट पता नहीं कौन सी होगी, लेकिन आज तुम आप पेश करते हो तो हम तो आज सुनने को तैयार हैं। ये हाई कोर्ट कहता है, ये 7 जुलाई 2022 का है। अब हिसाब देखें आप, चूंकि बात उठी है तो हिसाब तक तो जाएगी। 2014 में 5 प्रकरण दर्ज हुए, 2015 में 2 प्रकरण दर्ज हुए, 2016 में 8 प्रकरण दर्ज हुए, 2018 में 4 प्रकरण दर्ज हुए। कुल मिलाकर के इन 4 सालों में 19 प्रकरण दर्ज हुए। और इन प्रकरणों में आपने 241 आदमियों को गिरफ्तार किया। 55 आदमी आज भी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं। इसी तरीके से 2019 का ले लें आप। 2019 में 1 प्रकरण दर्ज हुआ, 2020 में 2 प्रकरण दर्ज हुए, 2021 में 5 प्रकरण दर्ज हुए और 2022 में 7 प्रकरण दर्ज हुए। कुल मिलाकर के 4 साल में 15 हुए। पहले 19 थे 4 साल में और अब 15 हुए। इनमें 281 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। रीट की परीक्षा के बाबत बात थी। एबीवीपी गवर्नमेंट के खिलाफ जो रीट की एबीवीपी वालों ने, हाई कोर्ट ने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग हाई कोर्ट करेगा। मांग थी किसकी कि साहब सीबीआई को दे दिया जावे। हाई कोर्ट क्या बोला कि हम ही कर लेंगे मॉनिटरिंग। क्यों कहा, आखिर ऐसा क्यों कहा हाई कोर्ट ने? आपकी बात को खारिज करते हुए उन्होंने अपने पे जिम्मेदारी ली कि हम मॉनिटरिंग कर लेंगे। मॉनिटरिंग के दौरान एसओजी की रिपोर्ट से हाई कोर्ट पूरा संतुष्ट रहा। जब जब भी पेशी हुई, एसओजी ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, उसमें उन्होंने पूरा सेटिस्फेक्शन अपना जो है जाहिर किया। इसमें 102 गिरफ्तारियां हो गई और 20 लाख रुपया जब्त किए गए। अब आती है बात सीबीआई की। ये बात उठाई नारायण जी बेनीवाल पुखराज जी ने और इंदिरा जी बावरी ने। है ऐसा? कालीचरण जी तो आज नहीं उठाई। हाँ है, वो खुद सीबीआई से डरते हैं, वो नहीं उठाएंगे। माननीय कल्ला जी, आप मंत्री को मदद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेनीवाल साहब ने लोकसभा में सवाल पूछा था, हनुमान जी बेनीवाल साहब ने, पिछले 10 वर्षों में सीबीआई से जांच करवाने की सिफारिश कितने मुकदमे में की गई। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मिनिस्टर है, उन्होंने जवाब दिया कि 12 केस सीबीआई को भेजे गए थे। राजस्थान के बाबत बात है। 12 केस सीबीआई को भेजे गए थे, उसमें से 10 केस सीबीआई ने दर्ज किए, 2 को तो दर्ज किया ही नहीं। और उनमें 7 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। आउट ऑफ 10 7 में क्लोजर रिपोर्ट दे दी। और बाकी जो 2 बचे, उसमें 1 को तो दोष मुक्त कर दिया। और 2 मामले अभी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन में चल रहे हैं। सालों हो गए। आपको याद है, आपका नेता महोदय का, उपनेता महोदय का और बाकी सबका ही, मेरा ख्याल है कालीचरण जी भी उस वक्त मौजूद थे, सभी थे, काफ़ी लोग थे, योगेश्वर जी गर्ग भी थे। आपका तो भैरव सिंह जी से बहुत ताल्लुक़ पड़ा, रिनाउंड फिगर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। भैरव, जब शिवानी का कांड हुआ, जब आप मंत्री थे और आप भी मंत्री थे, शिवानी का काम जब डिस्कशन हुआ था विधानसभा में, पुरानी विधानसभा में, तो भैरव सिंह जी ने ही कहा था ये बात कि शिवानी के मामले में सदन में कहा कि मामला अगर सीबीआई को नहीं जाता तो राजस्थान की सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती थी। क्या विचार थे उनके सीबीआई के प्रति? अगर
अब अगर इस मामले को सीबीआई को दिया गया तो सोचिए क्या होगा, बताओ नारायण जी, भजवन नारायण। 8 साल तक तो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा और सारे जितने भी दस्तावेज हैं ये सब सीबीआई जब्त करके ले जाएगी और फिर परीक्षाएं 15 साल तक भी नहीं हो पाएगी। अगर सीबीआई को दे दिया गया तो सारे डॉक्यूमेंट ले जाएगी और विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा। जो आपने कहा कि साहब पेपर लीक हो गया, बच्चों का भविष्य बिगड़ गया, आप कब करवाओगे, कब नहीं करवाओगे, उसका जवाब मैं दूंगा कटारे साहब। मैं इस मामले में तेजी से जांच करवाई जा रही है और डे टू डे मॉनिटरिंग किया जा रहा है। आज भी डे टू डे मॉनिटरिंग हो रहा है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हम दिलवाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो इसके लिए परीक्षा करवा करके उनको भर्ती करेंगे। इसलिए आप सीबीआई की जिद छोड़ो। राजस्थान पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है, मैं आपकी सीबीआई की मांग को भी खारिज करता हूँ। इसी के साथ साथ आपको ध्यान होगा कि गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि विजय शंकर जस्टिस कमेटी बनाई जाए। विजय शंकर जस्टिस की कमेटी जो बनी, उन्होंने होम डिपार्टमेंट के लिए 2 सिफारिशें की और बाकी 86 सुझाव उन्होंने दिए, जिनको कि जो है उनकी अनुपालना के लिए डीओपी ने आरपीएससी और कर्मचारी आयोग को कर्मचारी चयन आयोग को भेजा है। जो सिफारिशें थीं, वो जो 2 सिफारिशें थी कि पेपर लीक, नकल और इससे संबंधित अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ये पहले नहीं था। परीक्षा से पूर्व पेपर लीक, नकल कराने वाले माफियों और संस्थाओं को आइडेंटिफाई करके इन पर नज़र रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों की दोनों जो है सिफारिशें उनकी मान ली गई और ये अमल में ले ली गई। अब सवाल आता है, आपके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ, वो शॉर्ट में। कोशिश तो यही है। राठौड़ साहब ने कहा कि कांस्टेबल की भर्ती, आज एसओजी पे भी आपने शक किया। ये नहीं बताया आपने कि शक क्यों किया, कहाँ पे किया, क्या गलती कर दी एसओजी ने, ये नहीं बताया आपने, बताया नहीं। वेग आरोप, एंटी चीटिंग बिल की कार्रवाई पर कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। आप कहते हैं कि साहब एंटी चीटिंग बिल पे जो कुछ लोगों को छोड़ दिया, नाम दीजिए, साबित कीजिए, बताइए, लिख के दीजिए। कि बोलिए मत, लिख के दीजिए। हाँ, लिख के दीजिए। ऐसे यहाँ बोलने से उससे क्यों जी, उधर आसन से बात करो ना, फिर हमसे पूछते क्यों? साहब नाराज मत हो, साहब नाराज मत हो, मेहरबानी। धारीवाल साहब, अब इधर देखो। अब मैंने गलती, आप इधर देखो। अब मैंने गलती कर दी, लेकिन आप राजेंद्र जी के चक्कर में आ जाते। अब इधर देखो आप। नहीं, मैं आपकी तरफ, राजेंद्र जी से, धारीवाल साहब, राजेंद्र जी से मेरी शक्ल ठीक है, आप इधर देखो। मैं आपकी तरफ देख लूँगा साहब, पर इनसे तो कौन नाराज नहीं हो साहब। एंटी चीटिंग बिल की कार्रवाई पर कुछ लोगों को छोड़ दिया गया, लिख के दीजिएगा किन किन को छोड़ दिया गया, कार्रवाई हो जाएगी। कालीचरण जी ने कहा कि साहब आरपीएससी का हाथ है और अवैध निर्माण था, किराए की बिल्डिंग थी, बेनामी थी। किराए की बिल्डिंगों को बेनामी का जो किस्सा आया है ना, अवैध निर्माण, कब्जा, अतिक्रमण, अवैध अधिगम, कोचिंग सेंटर संचालकों को नोटिस जारी करने के बाद भी अवैध निर्माण, रोड सीमा के अवैध कब्जा और अतिक्रमण में सामान हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। उनको बाकायदा नोटिस दिया गया था, बहुत पहले उनको नोटिस दे दिया गया था कि ये आपने अवैध बिल्डिंग बनाई है, सड़क घेर ली, आपने अतिक्रमण किया है, सब कुछ किया है, इसको कृपया हटा लो। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। भूस्वामी अनिल अग्रवाल ने उसके बाद में क्या हुआ, भूस्वामी अनिल अग्रवाल ने माननीय न्यायालय अपील अधिकरण जयपुर विकास प्राधिकरण से स्थगन लेने का प्रयत्न किया। एक अपील पेश की उन्होंने और अनिल अग्रवाल को
के दायर की गई और न्यायालय ने यह आदेश दिया कि अवैध निर्माण है, इसको ध्वस्त करो। ये जो ध्वस्त हुआ है ये न्यायालय के आदेशों से हुआ है। बाकायदा पूरी प्रक्रिया जो है उसको अमल में लिया गया है, उसको नोटिस दिया गया है, उसको टाइम दिया गया है कि आप इस बिल्डिंग को हटा दो। ये सब कुछ फैक्ट है भाई, हाँ सब कुछ फैक्ट है। अब आप कहते हो साहब किराए की है, किराए की है, किराए की है या बेनामी है, ये किसको पता? ये किसको पता? जांच चल रही है, जांच हो जान दो। आप कह रहे हैं कि साहब एंटी, कालीचरण जी ने कहा कि एंटी चीटिंग बिल पर अभी तक एक भी लोगों को सज़ा नहीं दी। तो भैया एक्ट ही आपका जुलाई में पास हुआ है और जुलाई से अभी कितने से 7 महीने हो गए। सज़ा देने का काम अदालत का होता है, पुलिस का काम चालान पेश करने का होता है, तफ्तीश करके चालान पेश करती है। माननीय मंत्री जी प्लीज क्वेरी करें। 2 मिनट में खत्म, आधा घंटा ऊपर हो गया, प्लीज 2 मिनट में खत्म ना प्लीज। लेट हिम कंक्लूड इट। लेट हिम कंक्लूड इट। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा 2022 में दर्ज होने वाले प्रकरणों को दर्ज करने के लिए विधि में ये लॉ डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर हो चुका है। डेजिग्नेटेड कोर्ट के लिए कहा ना आपने, कि जिस कोर्ट में भी ये ऐसे केस जाएंगे वो डेजिग्नेटेड कोर्ट कहलाएगी। आ गई बात आपके समझ में? आपने कहा डेजिग्नेटेड कोर्ट ही नहीं बनाई आपने, हर कोर्ट जिसमें अपराध जाएगा वही डेजिग्नेटेड कोर्ट कहलाएगा। चूंकि बिल अप्रैल 2022 में पास हो चुका था और उसके बाद 7 प्रकरण इस एक्ट के तहत में दर्ज किए गए हैं। आपने कहा कि इस एक्ट के तहत में कोई प्रकरण ही दर्ज नहीं हुआ, 7 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं और 4 में चालान पेश हो चुका है, ट्रायल चल रही है और सजा अभी नहीं हुई है। सजा तो देना अदालत का काम है। रीट के बाबत बात हुई, रामकृपाल मीणा, राजू हीरोड की सुप्रीम कोर्ट में जमानत निरस्त हो गई और आज भी वो जेसी में है, छूटे नहीं हैं, आज भी वो जेसी में है। अरे यार, जिस गुजरात मॉडल को लेकर के आपने सरकार बना ली केंद्र में, उस गुजरात की तो बात सुनो आप। 20 बार पेपर लीक हुए गुजरात में, 20 बार, 20 बार। आपने जो सवाल ये उठाया कि साहब पेपर लीक हो गया, आपने परीक्षा रद्द कर दी, रद्द करने के बाद में जो है उनकी परीक्षा ली नहीं, या कब लोगे? आपने ये सवाल उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुस्तकालय ग्रेड 3 की सीधी भर्ती में पेपर आउट हो गया। पेपर आउट हुआ 29/12/19 को, लेकिन उसकी परीक्षा जो है 19/9/20 को हो चुकी और सफलतापूर्वक हो चुकी। ठीक इसी तरीके से कनिष्ठ अभियंताओं का है, कनिष्ठ अभियंताओं में 6/12/20 को परीक्षा प्रारंभ हुई, पेपर लीक हो गया। उसके बाद रद्द हो गई, रद्द होने के बाद में 19/9/21 को सफलतापूर्वक परीक्षा का आयोजन किया गया है और भर्ती हुई है परीक्षाओं में। ये वन रक्षक परीक्षा के बाबत 13/11/22 को जो है मुकदमा दर्ज किया गया। उसके पहले जो है पेपर लीक हो चुका था और उसकी पुनः आयोजन जो है 11/12/21 को 2 चरणों में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जहाँ जहाँ पर भी जब भी पेपर लीक हुआ है, परीक्षा रद्द कर दी गई, तो अविलंब उसको जल्दी से जल्दी जो जा करके जो है उसको परीक्षा की गई है। जो आपने बताया ना कि साहब वो कब ये कब करोगे आप? ये जो अभी पेपर लीक हुआ है उसकी परीक्षा, ये पेपर लीक हुआ आपका 24/12/22 को।
24/12/22 को। और परीक्षा कब होगी? 29 जनवरी 2023 को परीक्षा हो रही है। अब इससे जल्दी आप क्या चाहते हो? आपकी सब बातों का मैंने जवाब दिया है। मेहरबानी करके इसको दलीय वो हथकंडा मत बनाइए। बच्चों का भविष्य है। इस बच्चों का भविष्य को, जैसा अभी स्पीकर साहब ने कहा कि सबको बैठ करके दोबारा से सोचना चाहिए कि सारा सिस्टम को किस प्रकार से बदला जाए ताकि इस बीमारी से जो है किसी प्रकार से पीछा छूटे, वो उस बात पर विचार करिए। मेहरबानी करो और मेहरबानी करके इसको पॉलिटिकलाइज मत करिए आप। जय हिंद, धन्यवाद।